बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेजार साबित किया है, ये पता चल गया है कि अमेरिका का नंबर आ गया है। हो सकता है कि अगला हमला इजराइल से पहले अमेरिका पर हो जाए। क्या हुआ है देखिए, इजराइल का मामला इतना खराब हो गया है कि आज आपको पता है कि जो मनाजिर सामने है ये दोबारा आप देख सकते हैं। निवातम बेस के ऊपर 5 जगहों पर जो हमले हुए उनमें साफ नजर आ रहा है करीबन 4 से 5 F-35 उनके तबाह हुए, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस ने बता दिया वहां से तैयारे गायब है। अब सीन क्या हुआ है कि बाइडन ने गुफ्तगू की है फोन पर अमेरिका के प्रेसिडेंट से और कहा है कि मैं हमला करने के लिए जा रहा हूं, तो आप पूरी तरह इस हमले में मेरा साथ देंगे। उसके बाद जंग छिड़ेगी, तबाही होगी, पूरी तरह अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमें रिफ्यूलिंग करेंगे, हमारे F-35 को रिफ्यूलिंग करेंगे और हमारे साथ इस स्ट्राइक में शरीक होंगे। ये डिस्कशन हो रही है क्योंकि कल मीटिंग जो फाइनलाइज हुई है उसमें 3 चीज़ें ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बड़ी तफसील से आपको बताई है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ऑयल इंस्टॉलेशन और जिस तरह इस्माइल हानिया टाइप हमला करना है, साइबर, और ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। खेल क्या हुआ है, बाइडन ने बताया है सारी दुनिया को, उसने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ इजराइल से और कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जो भी सूरत हाल बन रही है कि ईरान पर हमला करना है, नहीं करना, किस तरह करना है। अभी उसने ये बात की है, तेल की कीमतें 4% ऊपर चली गई हैं। आप सोचें जब ये हमला करेंगे उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जो सबसे अजीब बात हुई है, इजराइल ने अमेरिका को कहा, अमेरिका ने आगे जो देखिए कमाल अजीब सूरत हाल है कि अमेरिका के साथ हाथ हुआ है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को कहा है कि आपने किसी सूरत हमारा कोई फौजी अड्डा, यानी जो हमारे मुल्क में आपका अड्डा है वो हमारा ही अड्डा है, आपने कोई फौजी अड्डा हमारे मुल्कों में जो मिलिट्री बेसिस है वो इस्तेमाल नहीं करना, ना जासूसी के लिए, ना हमले के लिए, ना इंटरसेप्ट के लिए, ना कोई और सूरत हाल। हम इस जंग में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। ना हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ना हम ईरान के साथ खड़े हैं, ना हम अमेरिका के साथ खड़े हैं और ना ही हम किसी और मुल्क के साथ खड़े हैं। हम न्यूट्रल हैं, ना हम आपको इजाजत देंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आप क्लियरली समझ लें किसी तरह का कोई सपोर्ट वाला मामला नहीं होगा। अब ये तो समझ ले सूरत हाल है, उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि ईरान ने अमेरिका को वार्न किया है, एक कंट्री के जरिए पैगाम भेजा है हंगामी। अब ये सोचे जरा ईरान को कितनी फैसिलिटीज इस वक्त सही मायनों में मिल रही है कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज ने ईरान को कह दिया है कि आप बेफिक्र हैं, हम अमेरिका को ना जासूसी के लिए अड्डे नहीं इस्तेमाल होने देंगे आपके खिलाफ। अब एक ही बात रह जाती है कि अमेरिका एक ही साइड से मदद करेगा, कहा एयर स्पेस भी नहीं इस्तेमाल होने देंगे ना कुछ। अब रहेगी बात सिर्फ और सिर्फ एक चीज और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान ने पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दिया, हमला अभी छोड़ें, ये तो बड़ी दूर की बात है कि भाई आप हमले में शरीक होंगे, आपके जहाज आएंगे, वो तो बात की बात है। उन्होंने कहा अगर गलती से भी आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने किसी भी वजह से इजराइल के तैयारों को रिफ्यूलिंग करवाने में मदद की, तो उसके बाद हम अमेरिका के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देंगे, सारी मिलिट्री बेसिस उड़ा देंगे और जहां जहां अमेरिका होगा अमेरिका का कब्रिस्तान बना देंगे, अमेरिका के खिलाफ ऐलाने जंग हो जाएगा। ये सिर्फ बात है कि अगर रिफ्यूलिंग करने दी, अगर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है हमले के लिए, तो फिर तो आप सोच लें कि उन्होंने इनका क्या हशर करना है। अब आप ये सोचें कि इनडायरेक्टली उन्होंने क्या पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में इजराइल का किसी भी तरह साथ देता है तो ये जो मिसाइल हमने मारे हैं 500 के करीब रॉकेट समेत इजराइल पर, इन सब को दुगना करके हम अमेरिका पर मार देंगे। यानी अमेरिका पर डायरेक्टली से मुराद है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर देंगे। देखिए जो इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब वो तो सारी दुनिया को पता चल गया है। जिस तरह उन्होंने इजराइल पर हमला किया था तो अमेरिका ने बताया था ना इजराइल को कि हमला होने के लिए जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने खुद भी रोकने की कोशिश की, वो नहीं रोक पाए। तो उन्होंने पैगाम दिया है कि आपके डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक दे, हम सिर्फ एक ही हमला करेंगे और आप 25 अरब डॉलर्स का नुकसान कर बैठेंगे अपने जहाज़ों समेत। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वहाँ पर अमेरिका के अपने F-35 हैं और अमेरिका के दीगर तैयारे हैं, F-18, F-22 और बहुत सारे दीगर हैं। अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल आकर, समझ ले एक तो नहीं फिर मारा जाएगा, जाहिर सी बात है 400-500 मारे जाएंगे।
अब अमेरिका का तो डिफेंस सिस्टम फेल है, जाहिर सी बात है। जब ये ईरान ने भी हालिया हमला किया है तो वो हमला क्या था, उस हमले के अंदर इन्होंने जो मिसाइल और डिफेंस सिस्टम है वो लगाया हुआ था, वो रोक ही नहीं पाया। आप छोड़े उस बात को कि ईरान ने इतने मिसाइल मारे, इन्होंने रोकने की कोशिश की, रुके नहीं है। मारे जरूर है इंटरसेप्ट करने के लिए, वो रुके नहीं है। तो आप जानते हैं कि सारी सूरत हाल में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने फिर उसके बाद यानी यमन के जो ड्रोन्स आए हैं उनको भी रोकने की कोशिश की और वो भी नहीं रुके। और आज जिस तरह यमन के ड्रोन्स ने, आप देख सकते हैं, तबाही मचाई है, अमेरिका का सारा निजाम हिलकर रह गया। पिछली दफा इसलिए रुक गए थे कि ईरान ने इनको बताकर इन्फॉर्म किया था 72 घंटे पहले ये पोजीशन लेकर बैठे थे, क्योंकि पिछली दफा ईरान ने सिर्फ ये बताना था कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हमने सिर्फ सिंबॉलिक हमला किया। इस दफा तो अगलों ने F-35 उनके उड़ा दिए हैं। जो सैटेलाइट तस्वीर आई हैं उसने तो बड़ा क्लियर कर दिया है। सो उन्होंने अमेरिका को कहा है कि अगर आपकी जानिब से किसी भी तरह की इजराइल की मदद हुई तो हम मिसाइलों का रुख कर देंगे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर की जानिब, और एक होगा हमला और $25 अरब का नुकसान हो जाएगा। अब सोचे, एक तो $25 अरब का है, दूसरा इनके पास है जो 15 से 18 अरब डॉलर्स का है, वो भी उड़ जाएगा। आपको पता है कि रूस और चाइना अगर ईरान को जरूरत हो कल कि भाई 2-4 अरब डॉलर्स दे दें और बदले में वो ये कहें कि ठीक है आप उसके बदले में हमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होता है, तो वो अगर इसके बदले में मांगे तो वो देने को तैयार हो जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये असल में सबसे ज्यादा खतरा है रूस के लिए, ईरान के लिए तो है ही है, लेकिन चाइना के लिए फ्यूचर के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखिए मिलिट्री बेसिस अगर कोई मुल्क नहीं देता या प्रेशर उस पर बढ़ जाता है तो आपने लैंडिंग करवानी है, फिर कहाँ पर करवानी, एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं, और वो भी लिमिटेड होते हैं, तकरीबन 18 के करीब है अमेरिका के पास अभी। आपने उसमें से 2 उड़ा दिए तो ये तो वो चीज है कि जो वंस इन जनरेशन बनाई जाती है, यानी ये ऐसा नहीं है कि सुबह आपने बना लिया। तो अगर चाइना को ये पता चले कि जी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान ने तबाह कर दिया और उसके बदले में ईरान पर हमला हो गया और उसका नुकसान होया, तो वो हो सकता है $4-5 अरब मुफ्त में ही दे देंगे दोनों मुल्क के, भैया आपने वो काम कर दिया जिससे हमारा फायदा हो गया। तो सोचिए एयरक्राफ्ट कैरियर की तबाही की इतनी अहमियत है। अब अमेरिका ने काम क्या किया है, बाइडन ने कहा है, इसके बाद आज ख्याल ये किया जा रहा था कि आयतुल्लाह ने, आपको पता है कि उन्होंने नमाज जुमा पढ़ाना है, तो उससे पहले ख्याल ये किया जा रहा था कि हमला कर दें। तो बाइडन ने आकर कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बात की है नेतन्याहू से और फलाना, आज तो हमला नहीं हो पा रहा। इन्होंने असल में कहा कि हम आपको रिपोर्ट देते हैं पूछ कर कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल क्या। सारी कंट्रीज ने मना कर दिया, एक ही ऑप्शन थी एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ईरान ने कह दिया कि आप रीफ्यूलिंग करवाएं, हम हमले तो बड़ी दूर की बात, आप रीफ्यूलिंग करवाएं, उसके बाद देखिए हम आपका एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा देंगे। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमने तबाह करने, हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल ने आपका हमारा ज्यादा से ज्यादा भी कॉस्ट अगर आएगी ज्यादा से ज्यादा भी तो $80 मिलियन आ जाएगी। आप अपना ख्याल करें, आपका बैठे बिठाए हम कोई $40 अरब का नुकसान कर देंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करके, उस पर जहाज और ये सारी चीजें, तो पैरों तले तो जमीन तो जाहिर सी बात है निकलनी है। अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि उधर से इजराइल का प्रेशर आ रहा है बड़ा ज्यादा, ऊपर से इजराइल ये प्लान कर रहा है कि एक बी ऑप्शन उनके पास है कि अगर इन्होंने हमला ना करने दिया, मिसाल के तौर पर अमेरिका की सपोर्ट नहीं मिलती और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने बर वक्त इस वक्त फैसला किया कि भाई हम न्यूट्रल होने का, ना तो कोई रिफ्यूलिंग करने देंगे ना कोई मिलिट्री बेस फैलाना। देखिए ईरान ने जो हमला किया है तोते तो सबके उड़ गए हैं, अमेरिका 1000 दफा छुपाता रहे F-35 को कुछ नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई, चीजें भी आ गई, तो बड़ा क्लियर मामला हो गया है। तो अभी सारी सूरत हाल में एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि इजराइल को लेने के देने पड़ गए। अब सोचा इन्होंने ये है कि अगर ये मामला नहीं होता तो फिर हम इस्माइल हानिया वाला काम करेंगे और उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई जिम्मेदार होंगे। देखिए 2 चीजें ज़हन में रखिए, अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये कामयाब ना हो। अगर किसी वजह से आयतुल्लाह अली खामनाई को कुछ होता है तो ईरान की अवाम ने अपने जर्नैलों के गिरेबान फाड़ देने हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इस दफा उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना। उन्होंने ये नहीं कहना कि भाई फलाना हमें बाहर से ऐसा, उसने कहना तुम लोग अंदर शामिल हो मुखबरी करने वाले, तो ये सूरत हाल फिर ईरान के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त आयतुल्लाह ने जो हमले का ऑर्डर दिया है, इस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी है ईरान के अंदर, एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको पसंद नहीं करता, ये बात ज़हन में रखिएगा, और वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं करता, लेकिन वो भी इस हमले के बाद इनके साथ खड़े हुए।
इनकी सपोर्ट है। आप सोचिए हसन नसरुल्लाह ने जो अपनी आखिरी विल थी उसमें ये बात बड़ी क्लियरली कही थी कि मेरे बाद ऑर्डर जिसका मानना है वो आयतुल्लाह का मानना है। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर उनको कुछ होता है तो वो जाहिर सी बात है इनको छोड़ेंगे तो नहीं कि वो काम करे, फिर तो जंग और बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन इस सारे मामले पर बाकियों को भी, वो जर्नैलों को भी नहीं छोड़ेंगे कि भाई सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आप ये सोचें कि इस वक्त जो मामला है इजराइल प्लान कर रहा है कि अगर ये ना हो तो हमको अंदर से स्ट्राइक कर ले, और वो भी इस दफा आसान नहीं है। बहरहाल इस दफा का जो ईरान का हमला था वो बहुत बड़ा हमला था। वो हमला सदियों में एक दफा होता है, ये हमले रोज रोज नहीं होते। बहरहाल ईरान ने बाजी पलटी है, इसीलिए मिडिल ईस्ट का भी आपने पॉजिटिव रवैया देख लिया है। अब अमेरिका की सूरत हाल देखेंगे क्या बनती है और इजराइल की क्या बनती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।